तुम्हें पता है, मैं बस कुछ देर पहले ही इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम लिख के घर आया हूँ और इस एग्जाम के टाइम के बीच में मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बात ही ऐसी हो गई है कि वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। तो अगर तुम्हें नहीं पता है, अगर तुम इस सोशल मीडिया के जंजाल से कुछ दूरी बना के रहते हो, तो तुम लोग को बता दूं कि हमारे YouTube के एक क्रिएटर समय रैना, जो एक कॉमेडियन प्लस एक यूट्यूबर भी है, जो एक शो चलाते हैं इंडिया गॉट टैलेंट नाम से, जहां पर वो एक कॉमेडी, डार्क ह्यूमर, रोस्टिंग टाइप का कंटेंट बनाते हैं, जहां वो गेस्ट को इनवाइट करते हैं, कई पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करते हैं, बातचीत चलता है, कॉमेडी वॉमेडी चलती है, डबल मीनिंग जोक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। मीन्स हाँ, उस टाइप की कैटेगरी की चीजें होती हैं। तो इसी शो में जब वो गेस्ट्स को बुलाते हैं, तो इसी तरह उन्होंने आशीष चंचलानी और रणवीर अलावादिया, जो एक फेमस पॉडकास्ट करते हैं, मीन्स बहुत सारे गेस्ट को बुलाते हैं और कई बार मैंने इनकी वीडियोस भी देखी हैं, अच्छा चीज करते हैं। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने एक जोक मारा। Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है। एक ऐसा जोक मारा जो इन्हें नहीं मारना चाहिए था। मीन्स ये बहुत ही डार्क जोक था, और तो इस जोक के बाद लोग भड़क गए, इस तरह से भड़के कि भाई ये बात सीएम तक चली गई, एफआईआर हो गए, लोग इनके नाम से कंप्लेन्स आने लग गए। सोशल मीडिया और ट्विटर में तो इनके फैंस और इनसे गुस्सा हुए लोगों के बीच तो कलेश स्टार्ट हो गया, एकदम कोल्ड वॉर की सिचुएशन स्टार्ट हो गई। बहुत से क्रिएटर ने इनके ऊपर वीडियो तक बना दिया। समय रैना को अपने इंडियन गॉट टैलेंट के एपिसोड्स तक को बंद करना पड़ा और मुद्दा अभी तक जारी है। तो मतलब समझ सकते हो कि बात बहुत गर्मा गया है। तो अब बताओ, गलती किसकी है? समय रैना की, जो इस तरह के कंटेंट या इस तरह के शोज करते हैं, या फिर रणवीर की, जो इस तरह के शो में गेस्ट बन के आया और उन्होंने इस तरह का जोक मारा, या फिर गलती उन ऑडियंस की है जो इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट करते हैं, या फिर गलती आज के इस टाइम की है कि यूथ को इस तरह का कंटेंट पसंद आता है? नहीं, आराम से टाइम ले लो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। देखो, मैं जब इस चीज़ के बारे में देख रहा था कि मीन्स हाँ, कलेश हो रहे हैं इस तरह की चीज़ों के बारे में, बहुत से लोग मीन बेसिकली तो इंटरनेट अभी तो दो ग्रुप्स में बट गया है कि एक जो है समय रैना को सपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स जस्ट जो कि उन लोगों को ये चीज़ें पसंद होती हैं, उन कैटेगरीज के लोगों को ये अच्छा लगता है, तो तुम लोगों को इतना भी हेट देने का जरूरत नहीं है, बाई चांस मिस्टेक हो गई है। और कुछ लोग तो इस तरह से इनको हेट कर रहे हैं, मीन्स एक पोस्ट मैंने ऐसा देखा कि इन्हें फांसी चढ़ा दो ऐसे बोल रहे हैं, और उसको रिप्लाई कोई और कर रहा है, बोल रहा है कि हाँ, इंडिया में तो क्रिमिनल्स की कमी पड़ गई है ना, जो इनको फांसी दिलाना पड़ेगा। तो हाँ, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। यू नो कि ये जो डार्क ह्यूमर है ना, ये बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता, या बहुत से लोगों को पसंद भी आता है। हमारे इस कंट्री में इस तरह से जो इस डार्क ह्यूमर से रिलेटेड जो कंटेंट है, ये नया नहीं है, ये बहुत पहले से किया जा रहा है। बहुत से डबल मीनिंग जोक बने हैं, यहाँ तक कि रियलिटी शोज या फिर इस तरह से चैनल पहले भी थे। लेकिन कुछ होता है ना कि हर चीज़ जो होती है ना, हर किसी को पसंद नहीं आती। बहुत से लोगों को इस तरह का कंटेंट पसंद है, तो बहुत से को पसंद नहीं है। एंड व्हेन जब तुम देखोगे कि जो ये डार्क ह्यूमर या फिर ये जो सिग्मा रोल या फिर जो ऑरा प्लस या फिर ये डबल मीनिंग जोक्स होते हैं, ये हर कैटेगरी में अच्छा नहीं लगता। मीन्स मैं अपने वीडियो में भी डबल मीनिंग प्लस समटाइम कुछ ऐसे मीम्स डालता हूँ जो बहुत ही अब्यूजिंग होते हैं, लेकिन वो जस्ट फॉर फन। बट सम टाइम की चीज़ें कुछ इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं ना कि हम लगता है कि नहीं यार, ये सही में सही नहीं हो रहा। रणवीर ने जो कहा उस शो में, वो अपने फ्लो में बहकर बोल दिया, वो भी समझ में आ रहा है, बट उन्होंने जो जोक मारा ना, वो भी ओरिजिनल नहीं है। एक वेस्टर्न क्रिएटर है, उनसे यूज़ किया है या उनसे सुन करके अपना यूज़ किया है, वो छोड़ो। अब इस चीज़ को बहुत से लोग जस्टिफाई तो कर रहे हैं, बट बहुत से लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। ये जो पॉइंट है कि मैं ये बात जो यहाँ तक आ चुकी है, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस तरह के डार्क ह्यूमर चीज़ों को या इस तरह की चीज़ों को हटा देना चाहिए सोशल मीडिया से। मीन्स एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए इस तरह की चीज़ों को टाइट करने के लिए। तो अब मेरे को बताओ, इंडिया में इंटरनेट आए 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, उससे भी पहले क्रिएटर थे तो इस तरह के कंटेंट बना रहे थे। उस टाइम में लोगों ने कुछ नहीं कहा। या तो मूवीज या सीरियल्स में भी तुम वायलेशन से इस तरह के तुम डार्क ह्यूमर जैसी चीज़ों को देख सकते हो, ये नया नहीं है। पर कई बार चीज़ें ऐसे हो जाती है ना कि एक कान से गया दूसरे कान से निकल गया, इतना आसान नहीं है ये चीज़ होना। बिकॉज हमारे कंट्री में हर कोई आदमी एक जैसा नहीं सोचता। बहुत से लोगों को ये चीज़ बुरी लगती है, बहुत से लोगों को कुछ अच्छी लगती है, बहुत से लोगों को ये चीज़ इंस्पायर करती है, तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये बहुत बकवास चीज़ है। अब सीरियसली देखो, डार्क ह्यूमर या फिर इस तरह के जो डबल मीनिंग जोक्स होते हैं, रोस्टिंग होती है ना, ये हर एक कैटेगरी के लोगों को पसंद नहीं आने वाली। आजकल के यूथ को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, इससे मजाक करते हैं, एंजॉय करते हैं। पर तुम
अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ ना, बच्चों के लिए ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। और यही चीज़ तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ ये शो जो बच्चों के लिए नहीं है, वो लोग को ये नहीं देखना चाहिए। पर रेस्ट्रिक्शन कहाँ है? बड़ों का मोबाइल तो बच्चों के हाथ में ही होता है, कैसे ना देखेंगे वो। अब मैं बोलना चाहूँगा कि भाई हमारे यहाँ इलाके में बच्चे, अब ऐसा नहीं है कि 12-13 साल के बच्चे, 6-7 साल के बच्चे इस तरह की रोस्टिंग अब्यूजिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं ना। गद्दारी करबे तोरी बहन के चुदम, गद्दारी करबे। व्यक्ति के लिए हर एक कंटेंट नहीं होता, हर बच्चों के लिए हर एक चीज नहीं होती। और जब हम जैसे मैच्योर लोगों का कंटेंट वो जब बच्चों के हाथ में जाता है ना, तो तुम जितना भी उसे इग्नोर करो, उसका प्रभाव जो है गलत ही होता है। तुम समय रैना का शो जो है वो उस चीज़ से रिलेटेड है, इंडिया गॉट टैलेंट का जो कंटेंट है वो उस चीज़ से रिलेटेड है। मैं उसमें एकदम शिकायत नहीं कर रहा। वैसा कंटेंट वेस्टर्नली भी चलता है और हमारे इंडिया में भी पहले कुछ ऐसा कंटेंट है, कंट्रोवर्सीज भी पहले हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि FIR जो है ये नया है। और यही चीज़ जो है ना मौका दे देती है कि लोगों को बुलवाने का, कि हाँ कि तुम लोगों के जो ये कंटेंट है ये सही नहीं है, ये जो है बहुत बुरा है, हमारे यूथ को ये बर्बाद कर रहा है, हमारे यूथ को ये गंदा कर रहा है। और यही चीज़ आगे बढ़ चढ़ के कल्चर में आ जाती है कि हमारे कल्चर को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे कल्चर को इस तरह से बोला जा रहा है। एंड एट द एंड क्या होता है, बस हेट फैलती है, कुछ समय ये और खींचती है और लास्ट में लोग भूल भी जाते हैं, फिर एक नया चीज़ आ जाता है। रूल रेगुलेशन थोड़ी टाइट हो जाएंगी, रेस्ट्रिक्शंस और बढ़ जाएंगी, कुछ क्रिएटर्स को लोग याद रखेंगे, कुछ बाद में इसको भूल भी जाएंगे। मेरा ओपिनियन इनके खिलाफ या इनके साथ नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं ना जो हर किसी के लिए नहीं होती, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हर किसी को दिखाया भी नहीं जा सकता। बट इट्स ट्रू कि अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी, इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा हुई और इस लेवल पे हुई ना, तो वो दिन दूर नहीं जब सोशल मीडिया में बैन भी लग जाएगा। इस तरह की जो सोशल मीडिया वेबसाइट से प्लेटफॉर्म है, अब ये मत सोचना कि यूट्यूब में बैन नहीं लग सकता। सो यार अब होने तो, मेरे को इससे मतलब नहीं, ऊपर से अभी टेस्ट भी है, मेरे को उस तक तैयारी करना है। ये लोगों की हरकतों की वजह से मेरा फोकस थोड़ा बिगड़ गया, बट कोई बात नहीं। चलो मैं मिलता हूँ तुम्हें फिर अगली वीडियो में। एग्जामिनेशन चल रहे हैं, कर रहा हूँ जो भी हो रहा है कर रहा हूँ, तो ठीक है, मिलता हूँ, बाय।